बच्चों एक बात बताओ, पहले तो आप सीधे बैठो, पालथी लगाकर बिल्कुल सीधा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ों से नहीं पूछ रही हूँ, बड़े कोई भी बीच में ना बोले, सिर्फ बच्चों से पूछ रही हूँ। बच्चों, कृष्ण कन्हैया जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो बेटा। कहाँ हुआ था भगवान का जन्म? इधर वाले बच्चे बताओ, कहाँ हुआ था? इनको पूछो भी सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, इनको पता है। अब मेरे भाई बहनों, ये हंसने की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात है। मतलब हमारा सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है, आप थोड़ा इस बात से कल्पना कर लीजिए कि हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता है कि राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है। तो आप विचार कर सकते हो कि ये बच्चे हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे? इनको सामान्य बातें नहीं पता है, और इसमें गलती इनकी 1% भी नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना। क्योंकि आजकल पढ़ाई में तो रामकृष्ण का नाम लेना जैसे कोई आतंकवादी हमला कर दिया, इतना मेरे भाई बहनों पाप है। तो पढ़ाई में तो इनको कोई बताएगा नहीं कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। फिर कौन बताएगा? पहले बच्चों को पता होता, क्योंकि दादा दादी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता देते थे। पर आज कहाँ किसको फुर्सत है? दादाओं को तो दिन भर चबूतरे पर बैठ करके इधर उधर की परपंचायती राजनीति की बातें करने से फुर्सत नहीं, या फिर चौराहे पर बैठ करके ताश पीटने से फुर्सत नहीं, और दादियों को इधर उधर सास बहू की थारी मारी करने से फुर्सत नहीं। तो फिर इन बच्चों को कौन बताएगा कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम हिंदू बच्चों को नहीं पता कि रामकृष्ण की कहाँ जन्म हुआ, ये जबकि धर्म की सामान्य बातें हैं। आप देखना, मुस्लिम संप्रदाय के इतने बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह टोपी लगाकर हाथ में अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकें लेकर के तालीम लेने जाते हैं, उन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है कि धर्म पहले है और बाकी सारी बात बाद में है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा धर्म जाए भाड़ में। जैसे ही बच्चा कुछ पढ़ने लग जावे तो आप अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली किताब जरूर ला करके दोगे। पर आज तक यहाँ सभा में बैठे किसी माता पिता ने अपने बेटे को रामचरितमानस जी नहीं पढ़ने के लिए दी होगी कि ले बेटा, तू पढ़ाई तो बहुत कर ही रहा है विद्यालय में ट्यूशन में जाकर के, लेकिन 10 मिनट रामचरितमानस की एक चौपाई भी पढ़ ले। कभी आप लोगों ने अपने बच्चों को गीता जी ले जाकर के नहीं दी कि ले बेटा एक श्लोक तू गीता जी का भी पढ़ ले? अरे पढ़ लिख करके धर्म की शिक्षा तो आपने दी नहीं, तो फिर ऐसा बेटा क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके संस्कार तो आए नहीं। क्योंकि आजकल की पढ़ाई में संस्कार आएंगे ये तो कल्पना भी मत करना, क्योंकि आजकल जो मैकाले शिक्षा पद्धति है वो पूरे भारत को बर्बाद करने पे टिकी है। मेरे भाई में सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, बाकी धर्म का या फिर संस्कारों की कोई बात आजकल की पढ़ाइयों में होती नहीं है। तो फिर क्या होगा? पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, लुगाई को लेकर आप माँ बाप को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देगा और भाग जाएगा। इसलिए बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा दो। रामचरितमानस जी एक चौपाई रोज पढ़ाओ, ताकि कम से कम वो समझ पाए कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, एक पति का कर्तव्य क्या होता है, एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। मेरे भाई बहनों, जब तक धर्म जानते थे तब तक भाई भाई भी पूरी जीवन भर एक घर में गुजार देते थे। आजकल पत्नी आवे 8वें दिन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, नहीं तो मेरे भाई बहन 90 दिन कोर्ट में दिखेंगे, दोनों एक दूसरे पर केस दायर करते। क्यों? क्योंकि हमने धर्म की 1% भी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी। संभले जाओ, इस तरह से तो धर्म पूरा मेरे भाई बहनों तार तार हो जाएगा। अपने बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा धार्मिक भी दिया करो, ताकि ये बच्चे संस्कारी बन सके।